डॉक्टर सलीम अंसारी कांग्रेस कार्यकर्ता बिरनी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पूरे क्षेत्र में इनकी सक्रियता है। बात करते हैं इनसे लोकसभा चुनाव 2024 के तहत कोडरमा संसदीय क्षेत्र। सर, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही लंबे समय से आप सक्रिय हैं, आम लोगों के बीच उठना बैठना, समाज की जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, आम जनता के हित और सरोकार से जुड़े हुए उन मुद्दों पर आप आवाज समय समय पर उठाते रहे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर बात की जाए तो कोडरमा संसदीय क्षेत्र बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, गठबंधन प्रत्याशी विनोद सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश वर्मा, इन तीनों के बीच का जो चल रहा है कॉन्टेस्ट, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इन तीनों में से आप किसको पहले पायदान पर रखना चाहेंगे और क्यों? देखिए, जहां तक तीनों प्रत्याशी की बात है, जाहिर सी बात है कि यदि हम गठबंधन से हैं तो पहले पायदान पे हम गठबंधन को ही रखेंगे। और अभी जो हालात है, जिस तरह का रुझान आ रहा है, आज जब हम फील्ड में निकलते हैं तो जिस तरह जनता के रुझान है कि अभी पिछले 5 साल में हमारे जो अभी वर्तमान सांसद हैं उनके द्वारा किसी तरह का कोई विकास का काम नहीं किया गया, ना लोगों से संपर्क किया गया, वो जनता से बहुत दूर रही। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और इनको पिछले 5 साल से ये केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी रही, तो शिक्षा के मामले में भी कहीं कुछ खास ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमारे इलाके में शिक्षा से संबंधित कुछ ऐसा स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई भी संस्थाएं जो शिक्षा से जुड़ी हुई होती है, उस तरह का प्रयास भी इनका नहीं रहा कि कहीं खोला जाए और हमारे इलाके के लोगों को इस तरह की सुविधा दी जाए। आप अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, एक प्रश्न आपसे करना चाहेंगे कि झारखंड प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर एक में भी मुस्लिम प्रत्याशी को किसी भी पार्टी ने नहीं उतारा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये उच्च पार्टी के उच्च पदाधिकारी लोग हैं, ये उनका निर्णय की बात है, इस पर हम कुछ खास टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जहां तक हमारी समझ है कि झारखंड में जो हमारी आबादी है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं एक आध सीट पे हम लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए था। जो ऊपरी लेवल के नेता लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उनको जब ये नहीं लगा कि कहीं भी माइनॉरिटी के लोग इस तरह का प्रतिनिधित्व करें, तो ये उनकी समझ की बात है, इस पर हम ज्यादा कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। कोडरमा संसदीय क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो हैं, उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए। गिरिडीह में मथुरा प्रसाद महतो मुसलमानों का वोट चाह रहे हैं, उनकी पार्टी मुसलमानों का वोट चाहती है। बात अगर गांडे विधानसभा क्षेत्र की जाए तो वहां पर कल्पना सोरेन जेएमएम की प्रत्याशी हैं, उनको मुस्लिमों का वोट चाहिए। मुस्लिम वोट कर भी रहे हैं लोग, मुस्लिम साथ दे भी रहे हैं, लेकिन पार्टियां, क्या आपको लगता है कि मुस्लिमों के साथ इंसाफ कर रही है? नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला। जहां तक माइनॉरिटी की बात है, मुसलमानों की बात है, हमारे अल्पसंख्यकों की बात है, तो हम लोगों ने जितने भी सेकुलर पार्टी हैं, चाहे वो CPIML हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, सबों को हम लोगों ने तन मन धन से साथ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ इससे अपेक्षित रखा गया। और जहां तक माइनॉरिटी की देखने की बात है तो लोगों ने कुछ अनदेखा किया, तो हम लोगों के साथ कुछ मजबूरियां हैं जो सेकुलर के साथ चलना पड़ता है। तो ये जो उपेक्षा लगातार हर चुनाव में, चाहे विधानसभा का, लोकसभा का, हर चुनाव में जो मुसलमानों की उपेक्षा पार्टियां करती हैं, ये उपेक्षा क्या भविष्य में इसी प्रकार चलता रहेगा, या मुसलमान झारखंड प्रदेश में या फिर देश भर क्षेत्र की
जाए तो मुसलमान अपने पैरों पर खड़ा होगा, कोई लीडर सामने आके नेतृत्व करेगा? क्या मुस्लिम यूनाइट होकर कुछ ऐसा आप करेंगे कि उनका भी अपना एक दो नाम आए, जोरदार नाम आए, उनका समर्थन करे? क्या कुछ ऐसा प्रयास होगा? नहीं, प्रयास होना चाहिए और इस तरह का प्रयास हमारे माइनॉरिटी के लोग कर रहे हैं और जाहिर सी बात है निश्चित तौर पर आने वाला दिन में इस पर हमारे कम्युनिटी के लोग खरा उतरेंगे। और अभी जहाँ तक मेरा सोच है, हम लोग का एक जो इस्लाम के धर्मगुरु हैं उनका भी कहना था कि अपने आप को खड़ा करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है, आप दूसरे भरोसे अपने नैया पार नहीं लगा सकते हैं। तो अभी हमारे कौम में है कि भाई आज वो हैं तो उनके साथ रहेंगे तो हमारा बेड़ा पार लग जाएगा, आज वो हैं तो उनके साथ रहेंगे तो बेड़ा पार लग जाएगा। तो ये सोच गलत है। कहीं ना कहीं हमारे माइनॉरिटी के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि हमारा भी कोई प्रतिनिधित्व करने वाला हो और हमारे समाज का लीडर हो। आज मुस्लिम तबका इतना बैकवर्ड क्यों है, हाशिए पर क्यों है? शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम जो है वो एकदम नीचे के पायदान पर क्यों है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो नेता चुनाव के समय में जो मुस्लिम का अगुवाई करने वाले, जो ठेकेदारी करते हैं वोटों की, क्या चुनाव जीतने के बाद वो उस तरह से दबाव डाल पाते हैं मुसलमानों के उत्थान और कल्याण के लिए नेताओं पर? नहीं, ऐसा तो अभी तक आज तक आजादी के जो 75वें साल हो गया, अभी तक तो हमको जहाँ तक जानकारी है, मेरे जानकारी के अनुसार ऐसा कोई भी नेता ने मुसलमानों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन हम लोगों के जो इस क्षेत्र में खास करके हमारे बगोदर या राजहवार इलाके में जो बड़े तबके के हमारे माइनॉरिटी वोट हैं, उनको इस तरह की बात सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं शिक्षा में बहुत ही पीछे हैं। उसका मेन कारण है हमारा इकोनॉमिक कंडीशन, जो हमारे मुस्लिम लोग इकोनॉमिक में बहुत पीछे हैं और उसके वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं अपने जो आने वाला भविष्य है हमारा, उनको हम हायर एजुकेशन की ओर अग्रसर नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है इकोनॉमी। डॉक्टर साहब, आप एक अच्छा राजनीतिक सोच और समझबूझ रखते हैं। एक लाइन में अगर आपको उत्तर चाहे तो कोडरमा संसदीय क्षेत्र से कौन प्रत्याशी आपको जीतता हुआ? अभी तो जो यहाँ पूरे कोडरमा संसदीय क्षेत्र में जो रुझान आ रही है, जनता का रुझान जो हम देख पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो हमारे गठबंधन के उम्मीदवार अभी आगे नजर आ रहे हैं। जो हमारे CPI-ML के नेता हैं कॉमरेड विनोद कुमार सिंह, वो कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक अंतिम सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे, क्या आने वाले समय में आप क्षेत्र से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो? जी हाँ, मैंने सोचा है कि आने वाला 2024 का जो असेंबली चुनाव होने वाला है उसमें मेरी भागीदारी रहेगी और मैं उम्मीदवारी करूंगा और अपने जो दबे कुचले लोग हैं, दलित किस्म के लोग हैं, हमारे जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए मैं कुछ सोचूंगा अगर उन लोगों ने मौका दिया तो। अभी भी मैं जिस क्षेत्र में हूँ उस क्षेत्र में रहते हुए पर लोगों का जो अभी हमें हेल्थ के क्षेत्र में एज ए डॉक्टर जो मैं जनता का सेवा दे रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं और रोने लगते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा काम कैसे होगा। तो उनका काम मैं अपने तरफ से प्रयास करता हूँ कि जितना कम से कम में हो जाए मैं करने का प्रयास करता हूँ। बस। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सलीम अंसारी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी हैं इस क्षेत्र के और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। 2024 लोकसभा चुनाव, कोडरमा संसदीय क्षेत्र और अपने राजनीति से जुड़े भविष्य को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर हमारे साथ के साथ बातचीत कर रहे थे। धन्यवाद।